अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन यानी कि एसवाई, और मेरे साथ यहां पर डॉक्टर शाहिद मौजूद हैं जो कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर हैं। अच्छा जी, आज जब हमने लास्ट प्रोग्राम अपना ऑन एयर किया था तो कुछ सवालात थे, उसके हवाले से जो है वो हम प्रोग्राम करेंगे। यूनुस का हमारे पास मैसेज था कि उन्होंने कहा था कि भाई प्रॉब्लम ये है उनके साथ डॉक्टर साहब कि वो पहले एक्सरसाइज करते थे, फिर उन्होंने एक लंबा अरसा छोड़ा और फिर उनको डेंगू का भी इशू था। तो वो ये कहते हैं अब जब मैंने स्टार्ट किया है तो अब जो है ना वो मुझसे एक्सरसाइज नहीं होती, सांस भी फूलती है और बॉडी बहुत टायर्ड हो जाती है। तो करना क्या चाहिए? देखिए, मसला ये है कि जब हम बात करते हैं ना कि एक्सरसाइज आप काफ़ी अर्से बाद शुरू करते हैं तो पेन तो होते हैं, आप 100% रिजल्ट नहीं देते। तो आप बिगनर से स्टार्ट करें, स्ट्रेचिंग करें, वॉक करें। जब आप उस चीज़ को बेयर कर सकें तो फिर आगे अपने ट्रेनर जो आपको ट्रेनिंग करवा रहा है या जिससे आप एडवाइस ले रहे हैं वो उसको फॉलो करें। वो आपको क्या एडवाइस करता है। ज़्यादा हैवी वेट ट्रेनिंग पे आप नहीं जा सकते, आप लाइट वेट पे रहें जब तक आपको कंप्लेन आ रही है। पेन जब आप बॉडी यूज्ड हो जाएगी तो ऑलरेडी पेन आपका सबसाइड हो जाएगा। हाँ, अगर किसी किस्म का इन्फेक्शन चल रहा है, वो चल रहा है, तो फिर आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। वो आपको मेडिकली जितने भी टेस्ट हैं वो रेकमेंड करेंगे, जो टेस्ट उसको चाहिए होगा उस हिसाब से मेडिसिन देंगे और आपका मसला जो है काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। लेकिन एक्सरसाइज आप लाइट वेट और स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करें। ठीक है। अब स्ट्रेचिंग जो है डॉक्टर साहब वैसे बताइएगा, स्ट्रेचिंग किस तरह से करनी है? हाथों को अप करके करनी है? देखिए, जनरल स्ट्रेचिंग होती है, आपने नेक को स्ट्रेच करना है, अप करना है, दस्तक गिनना है, छोड़ देना है, नीचे देखना है, दस्तक गिनना है, छोड़ देना है, राइट देखना है, दस्तक गिनना है, छोड़ देना है, लेफ्ट देखना है, दस्तक गिनना है, छोड़ देना है। झटका नहीं मारना है आपको, स्ट्रेच करना है बॉडी को, आर्म स्ट्रेच करने हैं आपको, फॉरवर्ड स्ट्रेच करना है, बैक स्ट्रेच करना है, भले आप बैठ के कर लें, राइट, टो टचिंग स्ट्रेच करना है, देन अप 10-10 गिनेंगे आप और अपनी वॉक शुरू करेंगे। और बस फर्स्ट 7 दिन आप वॉक और स्ट्रेचिंग करेंगे। जब आप इस चीज़ में पक्के हो जाएं तो फिर आप आगे की तरफ जाएंगे, जिसमें पुशअप्स शामिल हैं, जिसमें लाइट वेट शामिल हैं, जिसमें हल्के से स्क्वाट्स शामिल हैं। तो डिपेंड करता है। अच्छा, दूसरा ये भी बताइएगा कि जिस तरह से मसल्स की वीकनेस एक हो रही है तो क्या उसके लिए किसी मेडिसिन का भी इनको इस्तेमाल करना डेफिनेटली पड़ेगा? अगर मसल वीकनेस होती है, आफ्टर आप किसी बीमारी से उठते हैं तो बॉडी में विटामिन्स की कमी हो जाती है, तो उसको मल्टी विटामिन्स होती हैं, वो रेकमेंड की जाती हैं जो आप लेते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि स्ट्रेचिंग के लिए लोग बड़ा पूछते हैं कि भाई स्ट्रेचिंग जो हमें करनी है कितनी रिपीटेशन कितनी होनी चाहिए? देखिए, स्ट्रेचिंग जो हमने अभी आपसे कहा कि 10 तक काउंट करना है, 1 2 3, ये नहीं 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मतलब धीरे धीरे काउंट करना है। थोड़ा और सा फिर मसल्स को आप टाइम तो देंगे ना स्ट्रेच होने में। हाँ, अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे और आप जल्दी जल्दी करके निकल जाएंगे तो फिर फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ बिल्कुल। का, है ना? अच्छा, दूसरा एंगल्स के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लीजिए कि एंगल्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एंगल का ख्याल एक्सरसाइज में हमेशा याद रखिएगा कि एक्सरसाइज के तरीक़ेकार क्या हैं, प्रिकॉशंस क्या हैं, आपकी सेफ्टी साइड क्या होनी चाहिए, आपको एसेसरीज़ क्या यूज़ करनी है। बेल्ट होती है, वेट बेल्ट, लंबर बेल्ट होती है, ग्लव्स होते हैं, उसके साथ साथ आपकी कुछ ग्रिप्स होती हैं। डिपेंड करता है कि आप ट्रेनिंग क्या कर रहे हैं। जब आप इस चीज़ को एक प्रोटोकॉल के साथ लेके चलेंगे तो आप में इंजरी चांसेस कम होंगे और प्रॉपर तरीके से आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। सही, बिल्कुल सही। और जहाँ तक ये बात होती है कि जी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, क्योंकि वजह ये है कि सांस भी उस वक्त भी फूलती है जब हमारा स्टेमिना बड़ा कम होता है। देखिए, स्टेमिना हमने एक्सरसाइज जो है ना, फिटनेस 4 चीज़ों से मिलके बनती है। स्पीड, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी। जब ये चीज़ें आपकी अच्छी हो जाती हैं, और स्ट्रेंथ, जब ये आपकी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं तो फिर आप फिटनेस लेवल पे आते हैं। आप वेट ट्रेनिंग बहुत करें लेकिन आपका कार्डियो अच्छा नहीं है, आपकी कार्डिक फिटनेस नहीं है, तो आप हाँपेंगे, तो आपका वेट उठाने में भी प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो कार्डियो स्ट्रॉन्ग करना भी बहुत ज़रूरी है ना, इसका बिल्कुल मतलब। बिल्कुल। अच्छा, डेंगू हुए हुए 6 महीने हो गए या 6 साल हो गए, उसके बाद भी क्या उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं? देखिए, डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल क्या है। अगर आप विटामिन्स कोई नहीं ले रहे जब भी आपको पेन होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लें जब भी आपको पेन होगा, अगर आप एक दिन पहले दिन शुरू कर दें जब भी पेन होता है, तो वो इतनी बड़ी इश्यूज़ नहीं होते हैं, वो आराम से सॉल्व हो जाता है।
अच्छा, यानी कि आपको घबराना नहीं है, मतलब परेशान नहीं होना कि अगर सांस फूल रही है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, या आप जहन में ये ला रहे हैं कि अब मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। देखिए समटाइम्स सब कुछ सही होता है, कभी कभार हमें गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो जाते हैं, खाना हजम नहीं होता, हम ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो बादी होती हैं या गैस करती हैं, तो उनसे भी इश्यूज़ आते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। तो फूड का और टाइम पे नहीं खाना भी एक इशू बिल्कुल है। बिल्कुल। टाइम पे नहीं खाने की वजह से, और लोग डाइटिंग के नाम पर जो है वो फाके कर रहे होते हैं। डाइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप खाना पीना बंद कर दें और चाय पे आप ज़िंदा हो जाएं। उसका मकसद ये होता है कि जी आपको एक प्रॉपर डाइट लेनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसमें कार्ब का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल कार्ब भी बंद कर दें, ले ही मत आप। देखिए बात सारी ये है, हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें चले जाते हैं पीक पर, हम ट्रेनिंग नहीं करते। जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आप हर चीज़ एक बैलेंस लेके चलते हैं, कार्ब भी हो, प्रोटीन भी हो, आपका इसके अलावा मुख्तलिफ विटामिन्स भी हों, सही है, उसको साथ लेके चलना पड़ता है। जब आप ये सब चीज़ें एक विटामिन बहुत ले रहे हैं, आप एक कम ले रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी और आपकी ब्रेन की जो केमिस्ट्री है वो भी डिस्टर्ब करता है। हाँ, और इसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि डाइटिशियन से कांटेक्ट कर ले। डेफिनेटली डाइटिशियन आपका कांटेक्ट करें, वो आपको प्रॉपर डाइट प्रोग्राम बना के देगी। आप खुद से 6 अंडे सुबह खा लें और पता चला आपको अंडों से एलर्जी है, आप कार्ब बंद कर दें, पता चला आपका कार्ब बन गया, कुछ और मसले शुरू हो गए। सही, बिल्कुल सही। तो ये जो डाइट का जो एक अमल होता है, ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डाइटिशियन से भी मशवरा कर लीजिए। और अगर आप किसी बीमारी से उठे हैं और उसके बाद आपको लगता है कि अभी तक शायद आपकी रिकवरी नहीं हुई इतने साल गुजरने के बावजूद, तो फिर डॉक्टर से एक चेकअप भी आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो हर साल चेकअप कराना हाँ। चाहिए, अगर आप 30 क्रॉस कर चुके हैं, फॉलोअप तो कराना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, और आज के दौर में तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पहले एक उम्र चाहिए होती थी किसी बीमारी के लगने के लिए, तो अब तो कोई एज ग्रुप है ही नहीं ना, किसी को किसी भी टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि जो ग़िज़ाएँ हम लेते हैं उसमें वो लाइफ प्योरिटी स्टाइल नहीं चेंज है। हो गया, हम लोग ज़्यादातर हाँ, स्ट्रेस में ऑर्डर पे रहते चल हैं। रहे हैं भाई, खाने ने पकाया ऑर्डर कर दिया आ गए, हाँ, तो लाइफ स्टाइल हमारा चेंज हो गया, खाने के तरीक़ेकार चेंज हो गए। बिल्कुल। और दूसरा ये कि एक स्ट्रेसफुल लाइफ भी है, हर कोई भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, और हमारी लाइफ में अब ये भागना दौड़ना जो है ना वो बहुत कॉमन हो चुका है। कोई इंसान किसी की बात ही नहीं सुनना चाह रहा होता, पीस ऑफ माइंड नहीं है। तो हम कहते हैं कि बॉडी की एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे। हाँ, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बहुत गुस्से की हालत में सबके सब पाए जा रहे हैं। अब वजूहात कोई भी हो, कहते हैं कि आपकी कितने भी आपके साथ प्रॉब्लम्स चल रही हों, लेकिन आपकी सेहत जो है उसका ख्याल रखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेहत है तो सारी चीज़ है, सेहत नहीं है तो फिर 1, 2, 3 दिन तक लोग आपको पूछेंगे, उसके देखिए बाद वो वक्त से कहेंगे। पहले इंसान को टेंशन बुरा करती है। आप स्ट्रेस लेंगे, आपकी बॉडी केमिस्ट्री डिस्टर्ब होगी, आपके ब्रेन डैमेज होगा, आपकी बॉडी डैमेज होगी, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो डैमेज होगा, तो आप ऑलरेडी नीचे की तरफ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। होना वही है जो अल्लाह को मंजूर होगा। आप अपने प्रॉपर काम करें, देखें वो बड़ी मुश्किलात भी आती हैं, हल हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है, वो हल हो जाता है। और लाइट एक्सरसाइजेस पे अपने आप को रखिए। अभी जो फाइनली मैं एक चीज़ समराइज़ कर देते हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल। कि लाइट एक्सरसाइजेस कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, थोड़ा सा मसल्स को यूज़ टू करवा लीजिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप वेट कैरी कर सकते हैं। घर में वेट नहीं है तो छोटी बॉटल में पानी। अच्छा, ये नहीं है कि आपने डाइट का मकसद ये है कि आपने एक वक्त का खाना छोड़ दिया, 2 वक्त का खाना छोड़ खाना दिया। तो खाना है। आप खाने के जो मील हैं वो छोटे छोटे कर लें, दिन में 5 दफ़ा लें, अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर जो लोग बीमारी से उठे हैं उनको अपना प्रॉपर मील लेना है, पहले इस काबिल तो है कि ट्रेनिंग कर सकें। हाँ, पता चला ट्रेनिंग के लेवल पे पहुंचते पहुंचते खुद ही डैमेज हो गए और दोबारा। तो सही। कुछ चीज़ें समझें कि किस तरह आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। सही। आप 30 साल के हो गए हैं या 30 से ऊपर हो गए हैं, तो फिर आपको एक प्रॉपर डाइट प्रोग्राम लेके चलना पड़ेगा। 40 वाले जो हैं वो थोड़ा एहतियात करें, क्योंकि डाइटिंग खुद एक विटामिन की कमी है। ऑलरेडी नेचुरली आप में विटामिन की कमी हो रही थी एज के हिसाब से, और आपने विटामिन बंद कर दिए, तो वो भी नुकसानदेह है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ यहाँ पर मौजूद रहे। इसके साथ ही फिटनेस विद डॉक्टर शाहिद का सेगमेंट यहाँ पर एंड हो रहा है। तो शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY और डॉक्टर शाहिद को दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।